शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वह शब्द वह एक वचन है या बहुवचन है, कितनी संख्याएं हैं, इसका जहाँ बोध होता है वहाँ पे वचन होता है। जैसे लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें इत्यादि। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। चलिए एक वचन को देखते हैं। वैसे तो आप नाम के अनुसार जान ही गए होंगे कि एक वचन यानी जहाँ एक संख्या हो। जहाँ एक संख्या होगी वहाँ एक वचन होगा और जहाँ एक से ज्यादा संख्या होगी वहाँ बहुवचन होगा। लेकिन इसकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? एक संख्या का। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, चूहा, अध्यापक, बालिका इत्यादि। जैसे लड़का, पुस्तक, कलम, ये पेन या कॉपी जो भी हो, जहाँ एक होगा वहाँ पे होगा एक वचन। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, चूहे, अध्यापकगण, पुस्तकें आदि। जैसे एक स्त्री है तो एक वचन का प्रयोग होगा और जहाँ कई सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी हैं, एक से अधिक है तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? स्त्रियां। उसी तरह से एक चूहा है तो चूहा और बहुत सारे हैं तो चूहे। एक अध्यापक है तो ये अध्यापक और बहुत सारे अध्यापक हैं तो फिर हम क्या यूज करेंगे? अध्यापक गण। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कलम है तो इसे मैं क्या कहूंगी? कलम। और अगर मेरे पास ये और सारी पेन आ गई तो फिर ये क्या हो जाएंगी? कलमें या फिर पेंसिलें। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। वचन संबंधी आवश्यक बातें। पहला है आदर सम्मान प्रकट करने के लिए प्रायः एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जहाँ आदर की बात हो, किसी के सम्मान की बात हो, वहाँ हम क्या करेंगे? एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अगर वो संज्ञा एक वचन में है फिर भी हम उसके साथ बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे राणा प्रताप वीर थे। राणा प्रताप वीर थे, हम ये नहीं कह सकते कि राणा प्रताप वीर था, तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे आदर के साथ इनका नाम ले रहे हैं। तो राणा प्रताप वीर थे। माता जी आ गई होंगी। माता जी को भी हम आदर के साथ प्रयोग करेंगे क्योंकि माता जी हमारी माता है तो उनके साथ हम क्या करेंगे? आदर के साथ पेश आएंगे। तो माता जी आ गई होंगी। इसी तरह से मान लीजिए हम कह दें राम जी वन को चले गए। हम ये नहीं कहेंगे कि राम जी वन को चला गया, तो फिर कितना गलत लग रहा है क्योंकि राम जी कौन है? भगवान है, हमारे लिए आदरणीय है, तो हम उनके लिए आदर का भाव रखते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। कुछ ध्यान देने वाली जो बातें हैं कि वचन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे चाय, घी, जनता, सेना, चांदी, सोना, दया, करुणा, कृपा, घृणा, मिठास इत्यादि। जैसे मान लीजिए हमने कहा चाय पी लीजिए या चाय पी लो, क्योंकि यह चाय है जिसके साथ बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चाय कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे चाय पी ले, ये गलत हो जाएगा, चाय पी लीजिए।
चाहे वहां कई लोग हो, लेकिन हम क्या कहेंगे, चाय पी लीजिए, या फिर हम कहेंगे हम चाय पीते हैं। तो यहाँ पे एक वचन हुआ। सेना को देखिए, जैसे सेना, सेना आ गई, या सेना आती होगी, या सेना आ रही है। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, और वही कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे समाचार, प्राण, केस, रोम, लोग, यहाँ होगा लोग, भाग्य, हालचाल, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। अब इसको देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि इसका एक वचन में प्रयोग होगा या बहुवचन में। तो इसको हम प्रयोग करेंगे, इसका हम वाक्य बनाएंगे, फिर वाक्य बना करके हम देखेंगे कि यह एक वचन में सही लग रहा है या बहुवचन में। जैसे देखिए प्राण, प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है, प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये प्राण उड़ गया, ये तो गलत लग रहा है। इस तरह से हम जानेंगे कि इसका प्रयोग बहुवचन में होगा, जैसे केस, केस बिखर गए, केस बिखर गए। हाल चाल देखिए, जैसे हम आपका हाल चाल पूछ रहे हैं, हम आपका हाल चाल पूछ रहे हैं, या फिर कहूँ मैं आपका हाल चाल पूछ रहा हूँ, हाल चाल। आंसू, आंसू गिर रहे हैं, तो आंसू क्या है, बहुवचन है। हस्ताक्षर, जैसे हस्ताक्षर का हम कहें आप लोग हस्ताक्षर कर लीजिए, या फिर हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आप लोग हस्ताक्षरे कर लीजिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप लोग हस्ताक्षर कर लीजिए, आप दर्शन करके आइए। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आप दर्शने करके आइए, चाहे आप दर्शनों करके आइए, तो गलत हो जाएगा। आप दर्शन करके आइए, चाहे वो